एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 ग्रहों की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिंह लगन के जातकों के लिए। और इस महीने यानी मई के महीने में 4 ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। 4 ग्रह आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, धन जो भी मांगे आपको अवश्य मिलेगा। इन 4 ग्रहों की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। और वो 4 ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, मंगल, राहु एवं केतु। इन 4 ग्रहों का आप पर विशेष आशीर्वाद जो है बना रहेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी कुछ ही देर में इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और अगर आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि यह जो गोचर फल है, इसे केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए, या इसको लगन से देखने की प्राथमिकता दीजिए। और आप चाहें तो चंद्र लगन या सूर्य लगन भी, यदि आपके कुंडली में बलवान है, तो फिर आप चंद्र या सूर्य लगन से भी इस गोचर फल को देख सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता लगन से ही दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंह लगन के जातकों के लिए ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। दोस्तों, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य देव, और सूर्य देव जो हैं आपके भाग्य भाव में हैं। 14 मई को सूर्य देव वृषभ राशि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 4 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दशम भाव में। राहु पहले से विराजमान है दशम भाव वृषभ राशि में बुध के साथ। बुध 1 मई को ही वृषभ राशि दशम भाव में आ जाएंगे और 26 मई तक रहेंगे। 26 मई को बुध और मंगल का युति योग बनेगा आपके लाभ स्थान में मिथुन राशि में। चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी है, द्वादशेश है चंद्रमा। केतु आपके चतुर्थ भाव में है, वृश्चिक राशि में है। शनि देव आपके छठे भाव में है, स्वराशि में है। बृहस्पति सप्तम भाव में है, कुंभ राशि में है। तो इस प्रकार से इस महीने ग्रहों की चाल आपके रहेगी। अब हम बात करेंगे कि इन ग्रहों के इस गोचरीय अवस्था का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत, आपकी धन स्थिति, आर्थिक स्थिति, बारी बारी से हम एक एक करके सभी ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। और यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है। दशा अंतरदशा को भी यदि हम साथ में लेकर के चले तो इसका फल जो है आपको और भी निकटता से अनुभव होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिंह लगन के स्वामी सूर्य के बारे में। सूर्य लग्नेश है, लगन के स्वामी है, तो जाहिर है सूर्य सेहत व स्वास्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य आपके भाग्य भाव में है, 14 मई तक रहेंगे उच्च राशि भाग्य भाव में। और उसके पश्चात 14 मई को जो है सूर्य दशम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में सूर्य की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल जो है मैं आपके लिए बता रहा हूं। सूर्य 1 मई को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र जो है आपके नवम भाव में है, तृतीय भाव के और दशम भाव के शुक्र स्वामी भी बनते हैं। तो ये समय अभी कारोबार कुछ धीमा रहेगा, कारोबार में कुछ बदलाव के संकेत नजर आते हैं। लेकिन यदि आपका कारोबार ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, यदि आपका कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, यदि आप किसी संस्था के अधिपति हैं, यदि आप किसी ट्रस्ट के अधिपति हैं, तो फिर ये समय आपके लिए अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में भी समय अनुकूल रहेगा और आपको इन क्षेत्रों से लाभ होगा। यानी कि शिक्षा के माध्यम से, यदि आपकी आजीविका शिक्षा के माध्यम से है,
ट्रस्ट के माध्यम से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, ट्रैवल एंड टूरिज्म से है, या किसी बड़ी संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों से या राजनीतिक क्षेत्रों से आपकी आजीविका चलती रहेगी। इन क्षेत्रों से आपको लाभ जो है मिलता रहेगा। यात्रा आदि के योग भी बनते रहेंगे, बशर्ते यदि आपके शहर में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। क्योंकि शुक्र जो है दशमेश भी है, तो आपके कारोबार में भी आय के जो साधन है वो उचित मात्रा में बनते रहेंगे, लेकिन अभी फिर भी कारोबार उतना बढ़िया से नहीं चल पाएगा। ये सूर्य की बात कर रहा हूं, जिनको सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। अभी उन 4 ग्रहों का जिक्र भी करूंगा जिनकी असीम कृपा या जिनके आशीर्वाद से आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। 11 मई को सूर्य कृतिका यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य आपके उस समय 11 मई को नवम भाव में होंगे। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य की वृद्धि करते हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। 14 मई को सूर्य दशम भाव में चले जाएंगे। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और प्रत्येक कार्य में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की के चांस आपके बनते हुए नजर आएंगे। यानी 14 मई से जैसे ही सूर्य दशम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके तरक्की के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। 25 मई को सूर्यदेव रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके द्वादशेश है, द्वादश भाव के स्वामी है, निवेश को बढ़ाते हैं। कारोबार में, नौकरी में निवेश बढ़ सकता है, खर्च आपके बढ़ सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। विदेशों से आपको व्यापार मिलता रहेगा, विदेशी संबंध आपके और ज्यादा मजबूत होंगे। फॉरेन सेटलमेंट के योग बन सकते हैं। यदि आप विदेश में जाने की, रहने की सोच रहे हैं या पीआर की सोच रहे हैं, ग्रीन कार्ड की सोच रहे हैं, तो वो आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के सूर्य का जो ये गोचर फल है, आपको सूर्य की दशा अंतर्दशा में इस प्रकार से प्राप्त होने की संभावना है। इसके बाद बुध और शुक्र की भी हम बात कर ले। बुध आपके धनेश और लाभेश हैं, तो बुध आपको कैसा फल देंगे? तो जिनको भी सिंह लगन के जातकों को इस समय बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। बुध भी इसी भांति, सूर्य की ही भांति 1 मई को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। और जैसा मैं सूर्य के बारे में भी आपको फल बता चुका हूं कि सूर्य आपके नवम भाव में है, ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको लाभ होगा, राजनीतिक या सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आपको लाभ होगा, राजनीतिक क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। तो इन सभी क्षेत्रों से, शिक्षा के माध्यम से, इन सभी क्षेत्रों से यदि आपकी आजीविका किसी भी प्रकार से जुड़ी है, तो इन क्षेत्रों से आपको अवश्य लाभ होगा। और साथ ही मान प्रतिष्ठा की आपकी वृद्धि होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, कोशिशों कार्यों में आपको सफलता अर्जित होगी। बुध भी 6 मई को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर आपके कार्यों में निवेश बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं, आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। विदेशों से आपको व्यापार जो है वो मिल सकता है, विदेशों से नया ऑर्डर मिल सकता है, यानी विदेशी कार्यों में भी आपको सफलता अर्जित होगी। इसके बाद 16 मई को बुध जो है मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं, मंगल चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है। चतुर्थेश का लाभ में जाना, भाग्येश का लाभ में जाना भाग्य की वृद्धि करता है, यानी हर प्रकार के कार्यों में आपको सफलता अर्जित होगी, हर प्रकार से धन लाभ, उत्तम धन लाभ होगा। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा का है, तो इन सभी क्षेत्रों से या इन क्षेत्रों से यदि आपकी आजीविका जुड़ी है, तो इन क्षेत्रों से आपको अवश्य लाभ होगा। इसके बाद नवम भाव जो है भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, राजनीति का भाव है, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। और नवम भाव से हायर एजुकेशन भी देखी जाती है, तो हायर एजुकेशन यानी विद्यार्थियों के लिए भी समय जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो बुध का भी जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, बुध आपको इस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। शुक्र की बात कर ली जाए,
शुक्र आपके जो है तृतीयेश और दशमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और शुक्र भी 1 मई को कृतिका नक्षत्र में होंगे, यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे और वही सब फल प्रदान करेंगे जैसे कि मैंने आपको सूर्य और बुध के संदर्भ में बताए हैं। यानी शुक्र भी, बस केवल तारीखों में अंतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य बुध शुक्र जो है परस्पर एक दूसरे के नजदीक रहते हैं और लगभग एक समान नक्षत्रों से ही संचार करते हैं। केवल तारीखों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तारीखों में अंतर हो सकता है। तो 1 मई को सूर्य भी कृतिका सूर्य के नक्षत्र में, माफ कीजिए, शुक्र भी कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे और सूर्य जो कि आपके 9वें भाव में होंगे। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से सफलता, ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, ट्रैवल एंड टूरिज्म से, इन सभी क्षेत्रों से या शिक्षा के माध्यम से धन लाभ होगा। मान प्रतिष्ठा की आपकी वृद्धि बने होगी। भाग्य आपका साथ देगा। 12 मई को शुक्र भी रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खर्च बढ़ेंगे, साथ ही साथ निवेश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई तनाव चिंता बनी रह सकती है। 23 मई को जैसे ही शुक्र मृगशिर यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यहां से आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। यानी कि मंगल के नक्षत्र में पहुंचते ही शुक्र जो है आपको बहुत ही शुभ लाभ देने वाले हैं। आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, उत्तम धन लाभ होगा, जमीन जायदाद, नए भूमि, नए भवन, नए वाहन का सुख आपको मिल सकता है या इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। पढ़ाई यानी शिक्षा के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, शिक्षा में आप अग्रणी रहेंगे। इसके अलावा कृषि कार्यों से या आपको जमीन से जुड़े कोई भी कार्य में यदि आप संलग्न हैं तो उनसे आपकी आजीविका और बढ़ेगी और ज्यादा आपको लाभ होंगे। क्योंकि मंगल जो है आपके भाग्येश भी है तो भाग्य भी प्रबलता से आपका साथ देगा। पग पग पर आपको सफलता, आपकी इच्छा जो है पूर्ति अवश्य होगी। तो इस प्रकार से सूर्य बुध शुक्र का जो फल है आपको मई के महीने में मिलने वाला है। शुरुआती थोड़ा सा जो है सूर्य बुध शुक्र जो है शुरुआत में थोड़ा सा डिले या धीमे हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतता जाएगा तो आपको उचित मात्रा में धन लाभ देते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे केतु की। उन 4 ग्रहों में से सबसे पहले केतु की बात करेंगे कि केतु आपको कैसा फल देने वाले हैं। तो सिंह लगन के प्रिय जातकों को जिनको इस समय केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए केतु आपको कैसा फल दे सकते हैं या देने वाले हैं। देखिए, केतु जो है मंगल की राशि में है, मंगल आपके लाभ स्थान में है। चतुर्थेश होकर के मंगल का लाभ स्थान में जाना भूमि, जायदाद, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, क्योंकि चतुर्थ भाव मुख्य तौर पर इन 5-6 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जमीन जायदाद का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है, वाहन सुख का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है, कृषि कार्यों का या आपके शिक्षा का विचार जो है, पढ़ाई का, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का विचार चतुर्थ भाव से। तो इन सभी क्षेत्रों में सफलता और लाभ, क्योंकि मंगल जो है लाभ स्थान में है, सक्सेस हाउस में है, इनकम हाउस में है, तो इन क्षेत्रों से आजीविका बढ़ेगी, धन लाभ होगा, इन क्षेत्रों में कार्यों में सफलता मिलेगी। और क्योंकि मंगल नवमेश है तो धार्मिक कार्यों में सफलता, हायर एजुकेशन में सफलता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता। कुल मिला के ये जो महीना है सिंह लगन के जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद केतु ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में है, मंगल की राशि में है तो ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में है और बुध आपके धनेश भी है, लाभेश भी है और बुध इस समय आपके दशम भाव में बैठे हैं। धनेश और लाभेश का दशम भाव में बैठना इस बात का सूचक है कि आपको नौकरी से, कारोबार से खूब तरक्की होगी, खूब धन लाभ होगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, खास करके व्यापार से, क्योंकि बुध जो है व्यापार के कारक माने गए हैं। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं,
यदि आप कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हैं, यदि आप मैथमेटिक्स यानी सीए हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, जुबान के कार्यों से जुड़े हैं, बुध का जुबान पर अधिकार है, बुध का व्यापार पर अधिकार है, बुध का गणित पर अधिकार है, बुध का कंप्यूटर्स पर अधिकार है, बुध का टेलीकम्युनिकेशंस पर अधिकार है, बुध का मीडिया पर अधिकार है। तो जितने भी ये कार्य जो है बुध से जुड़े हैं, इन सभी कार्यों से उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे और उत्तम धन लाभ होगा भी। तो केतु की दशा अंतरदशा भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर के आ रही है। शनि की बात कर ली जाए, शनि आपके छठे भाव में है, तो जिनको भी सिंह लगन के जातकों को शनि महाराज की दशा चल रही है, उनको क्या फल देने वाले हैं शनि देव? देखिए, शनि जो है आपके छठे भाव में है और छठे भाव में शनि श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि आपके द्वादश भाव के स्वामी है। तो शनि देव आपकी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय अनबन हो सकती है, कटु अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, स्वास्थ्य की कमी हो सकती है, नौकरी में आपको दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो है इस समय छठे भाव में है और चंद्रमा के नक्षत्र चंद्रमा द्वादशेष है। तो 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन न तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ना ही दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। तो दोनों ही तरफ जो है शनि महाराज आपके लिए चिंता व तनाव पैदा कर सकते हैं। और 23 मई को शनि महाराज वक्र अवस्था में होने जा रहे हैं, यानी कि इन चीजों में और भी अधिक विलंब पैदा करेंगे। यानी स्वास्थ्य यदि आपका ढीला है तो अब और ज्यादा विलंब से स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। यदि आपकी अनबन चल रही है दाम्पत्य जीवन में तो इसको और ज्यादा लिंगर ऑन करेंगे। तो शनि महाराज वक्र होने जा रहे हैं। अब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो अष्टम भाव जो है ये अचानक चोट का है, दुर्घटना का है, आपकी आयु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि चोट दुर्घटना या स्वास्थ्य की हानि करता है। फिर शनि महाराज की दृष्टि दशम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, तो किसी निकट भाई बंधु या किसी आपके निकट करीबी रिश्तेदार से आपकी अनबन हो सकती है, यात्रा आदि में आपको कठिनाई या असुविधा पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाके केवल और केवल सिंह लगन के जातकों को अभी शनि महाराज की जो दशा अंतरदशा चल रही है वो अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है। और शनि महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए? देखिए, शनि देव अपनी स्वराशि में है और छठे भाव में है। छठा भाव नैसर्गिक तौर पर यहां पे बुध का माना गया है, यानी बुध जो है छठे भाव के स्वामी है काल पुरुष कुंडली के अनुसार, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार छठे भाव में कन्या राशि पड़ती है और कन्या यानी कन्या राशि जो है ये एक स्त्री राशि है और बुध जो है मां दुर्गा के स्वरूप माने गए हैं। दुर्गा मां को आप रोजाना उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं कि जिनको शनि की दशा अंतरदशा है, उपाय कैसे बनते हैं आज इसका भी थोड़ा सा तार्किक विवेचन करूंगा। तो क्योंकि शनि देव स्वराशि में है और छठे भाव में है, छठा भाव कन्या राशि का है, कन्या राशि के स्वामी बुध है और बुध जो है ये मां दुर्गा के स्वरूप माने गए हैं। तो बुध के मां दुर्गा के स्वरूप को रोजाना नमस्कार कीजिए, मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, रोजाना कोई दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, तो शनि देव आपका लेश मात्र भी अहित नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल 100% सिद्ध उपाय मैं आपको बता रहा हूं। तो शनि देव को इस प्रकार से शांत रखने का प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद बृहस्पति की बात करेंगे, तो उन 4 ग्रहों में बृहस्पति हैं जो इस महीने आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। कैसे? जिनको भी बृहस्पति की इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, तो यह फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। अब बृहस्पति 1 मई को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे और मंगल, जैसा कि मैं केतु के बारे में भी
केतु के समय में भी बता चुका हूं कि मंगल चतुर्थेश है, मंगल भाग्येश है, अब आपके लाभ स्थान में है। तो बृहस्पति भी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो बृहस्पति भी मंगल का ही फल प्रदान करेंगे, यानी चतुर्थेश होकर के लाभ स्थान में जाना, भाग्येश होकर के लाभ स्थान में जाना भाग्य की वृद्धि करता है, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाता है, जमीन जायदाद से सफलता, नए वाहन सुख की प्राप्ति, इसके अलावा कृषि कार्यों में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ और सफलता, या यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में खूब आप आगे रहेंगे, और यदि आप राजनीति, सामाजिक, धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको लाभ होगा। मतलब किसी भी प्रकार से यदि आप इन किसी भी कार्यों से जुड़े हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा, बाय हुक या बाय क्रुक। क्यों? क्योंकि मंगल जो है लाभ लेना जानते हैं। 22 मई को बृहस्पति गुरुदेव जो है शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु दशम भाव में है, राहु बुध के साथ है, और बुध जो है धन और लाभ स्थान के स्वामी होकर के दशम भाव में बैठे हैं। तो राहु निश्चित तौर पर छाया ग्रह है, जिसके साथ बैठ जाएं वैसा ही फल प्रदान करेंगे। तो धनेश और लाभेश के साथ बैठे हैं, वो भी दशम भाव में, तो धन लाभ तो देंगे ही देंगे। व्यापार के माध्यम से, कारोबार के माध्यम से, बुध के माध्यम से, बुध की हर उस चीज के माध्यम से जिनको बुध प्रदर्शित करता है। फिर राहु शुक्र की ही राशि में है, तो शुक्र भी उस समय दशम भाव में होंगे, और तृतीयेश होकर के शुक्र दशम भाव में आए हैं, यानी अपने भुज बल से, अपने पराक्रम से और स्त्रियों के माध्यम से या स्त्रियों के कारोबार से उत्तम धन लाभ के अवसर करवाएंगे पैदा, या उत्तम धन लाभ होगा ही होगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर, तो निश्चित तौर पर लाभ स्थान पर बृहस्पति लाभ तो जरूर कराएंगे। और बृहस्पति की लगन भाव पर दृष्टि मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है। तृतीय भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि है ये आपके निजी जो आपके छोटे भाई बंधु हैं उनसे आपके सुख सहयोग की प्राप्ति करवाती है, यात्राओं से आपको सुख सुविधा प्राप्त कराती है। हाँ, बृहस्पति स्वयं सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो है माफ कीजिए, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव पैदा कर सकती है। इसके बाद राहु की बात कर ली जाए कि राहु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। अब देखिए, राहु भी उन 4 ग्रहों में से एक ग्रह है जो आपको इस महीने बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राहु एक तो स्वयं दशम भाव में बैठे हैं, राहु जो है बुध के साथ बैठे हैं, और बुध जो है धनेश और लाभेश है। तो जाहिर सी बात है कि राहु छाया ग्रह है, और छाया ग्रह पर जैसी छाया वैसी ही उसकी माया। तो राहु की दशा अंतरदशा में ये तो तय है कि इस महीने धन लाभ बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 26 मई तक बुध जो है राहु के साथ युति योग बना करके बैठेंगे, और राहु शुक्र की ही राशि में है, तो शुक्र भी 4 मई को दशम भाव में ही आने वाले हैं। तृतीय शुक्र का दशम भाव में आना पराक्रम की वृद्धि करता है, पराक्रम से, कोशिशों से, कार्यों में सफलता दिलाता है। और क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो यहां पर खर्च तो बढ़ेंगे। खर्च का अर्थ हमेशा खर्च नहीं, निवेश भी होता है। तो आपके निवेश भी बढ़ेंगे, कारोबार में निवेश बढ़ेगा, विदेशों से धन आएगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो विदेशों से आपको धन मिलेगा। विदेश में सेटल होने के अवसर, फॉरेन सेटलमेंट या वीजा या पीआर, ये सब आपको मिल सकता है। क्यों? 12वां स्थान है ही इन सभी बातों का। तो कुल मिलाकर राहु जो है आपको इस महीने बहुत ही नेक व शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल की बात कर ली जाए कि मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। अब मंगल जो है आपकी 1 मई को आर्द्रा यानी राहु के ही नक्षत्र में होंगे, तो मंगल भी इस महीने खूब शुभ फल देने वाले हैं। लेकिन 16 मई को मंगल जो है पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मंगल गुरु के नक्षत्र में जाने पर आपको नुकसान करेंगे, लेकिन हां, अब उतना धन लाभ नहीं हो पाएगा जितना राहु के नक्षत्र में दे रहे थे, क्योंकि राहु
स्वयं दशम भाव में धनेश लाभेश बुध के साथ है और शुक्र की राशि में है। तो जब तक मंगल राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे तब तक हर प्रकार से कार्य सिद्धि होगी, हर प्रकार से धन लाभ होगा, हर चारों तरफ से आपको उत्तम अवसर प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन 16 मई को जैसे ही मंगल पुनर्वसु यानी कि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अब गुरु सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में दांपत्य सुख की वृद्धि करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके विवाह के योग बना सकते हैं, क्योंकि गुरु पंचमेश भी है तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रेम विवाह को भी यानी प्रेम संबंधों को भी विवाह संबंधों में तब्दील कर सकते हैं, संतान सुख की वृद्धि कर सकते हैं, शेयर मार्केट से लाभ। लेकिन गुरु अष्टमेश भी है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना ही होगा। अब मंगल की दृष्टि धन भाव पर रहने से बाय हुक बाय क्रुक धन लाभ करवाते रहेंगे। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि रहने से थोड़ा बहुत संतान संबंधी चिंता तो जरूर बनी रहेगी। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि शनि पर रहने से आपके शत्रुओं का भी दमन करते रहेंगे, यानी शत्रु भी आपके सामने दबे रहेंगे। चंद्रमा की बात कर ली जाए, चंद्रमा आपके द्वादशेश हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। बहुत जरूरी हो जाता है जिनको भी इस समय चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में है, तो फिर जाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, विदेशों से उत्तम धन लाभ होगा, आपके कारोबार की वृद्धि होगी, फॉरेन सेटलमेंट होगी, पीआर, वीजा, ग्रीन कार्ड सब कुछ मिल सकता है। लेकिन यदि चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो फिर यही जो लाभ है ये खर्चों में बदल जाता है, और वो भी अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक नुकसान, लॉस, वही लाभ लॉस में तब्दील हो जाता है और आपकी चिंता और परेशानी का सबब बन सकता है। तो सिंह लगन के जातकों के लिए आगामी मई का जो महीना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।